नमस्ते मित्रों, सभी को होलिका दहन का खूब खूब बधाइयाँ। तो आज हम जानेंगे कि होली उत्सव जो मनाया जाता है, तो होली का उत्सव भी होता है। जानिए होली का प्राचीन इतिहास और साल भर स्वस्थ रहने के उपाय। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है जो होलिका या होलिका नाम से मनाया जाता है। वसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंत उत्सव भी कहा जाता है। इस साल 28 मार्च को होली है और 29 मार्च को धुलेड़ी है। वैदिक, प्राचीन एवं विश्व प्रिय उत्सव। यह होलिका उत्सव प्राकृतिक, प्राचीन व वैदिक उत्सव है। साथ ही यह आरोग्य, आनंद और आहत प्रदायक उत्सव भी है, जो प्राणी मात्र के रोग देश मिटाकर, धूरी मिटाकर हमें संदेश देता है कि होली अर्थात जो हो गया सो हो गया। यह वैदिक उत्सव है। लाखों वर्ष पहले भगवान राम जी हो गए, उससे पहले उनके पितामह के पितामह दिलीप राजा और उनके रघु राजा के राज्य में भी होलिका उत्सव मनाया जाता था। होली का प्राचीन इतिहास। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों की सहायता वाली से देवता के तत्व को पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए यज्ञ की एक माध्यम है। जब पृथ्वी पर एक भी स्पंदन नहीं था, उस समय के प्रथम त्रेता युग में पंच तत्वों के विष्णु तत्व प्रकट होने का समय आ गया। तब परमेश्वर द्वारा एक साथ 7 ऋषि मुनि स्वप्न दृष्टांत में यज्ञ के बारे में ज्ञान हुआ। उन्होंने यज्ञ की सिद्धांत की तैयारियां आरंभ की। नारद मुनि के मार्गदर्शन अनुसार यज्ञ का आरंभ हुआ। मात्र घोष के साथ सबने विष्णु तत्व का आह्वान किया। यज्ञ की ज्वालाओं के साथ यज्ञ कुंड में विष्णु तत्व प्रकट होने लगे। इसमें पृथ्वी पर विद्यमान अनिष्ट शक्तियां को कष्ट होने लगी। उसमें भगदड़ मच गई। उन्हें अपने कष्ट का कारण समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे श्री विष्णु पूर्ण रूप से प्रकट हुए। ऋषि मुनियों के साथ वहां उपस्थित सभी भक्त को श्री विष्णु जी के दर्शन हुए। उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा थी। इस प्रकार त्रेता के प्रथम यज्ञ के स्मरण से होली मनाई जाती है। होली के प्रारंभ में शास्त्रों एवं पुराणों में अनेक कथाएं प्रचलित है। प्रहलाद की भक्ति के कारण होली परंपरा शुरू हुई। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया और कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे मार ना सके। ना ही उसे रात में मरे, ना दिन में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर में, ना बाहर, यहाँ तक कि कोई शास्त्र भी उसे ना मार पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश बन बैठा। हिरण्यकश्यपु के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति ना करे। प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यपु ने उसे जान से मारने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन प्रभु कृपा से वह बचता रहा। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को अग्नि से बचाने का वरदान था। हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठा लिया मरने के उद्देश्य से आग में जा बैठी, लेकिन परिणाम उल्टा ही हुआ। होलिका को अग्नि में जलकर वहीं भस्म हो गई और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए। तभी से होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। तत्पश्चात हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के खंभे से प्रकट होकर संधि काल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यपु को मार डाला। रासायनिक रंगों से बचे
पलाश के फूलों के रंग एक दूसरे पर छिड़क कर अपने चित्त को आनंदित व उल्लासित करना सभी रासायनिक रंगों में कोई न कोई खतरनाक बीमारी को जन्म देने का दुष्प्रभाव है। लेकिन पलाश की अपनी एक सात्विकता है। पलाश के फूलों का रंग रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। गर्मी को पचाने की, सप्त रंगों व सप्त धातुओं की संतुलित करने की क्षमता पलाश में है। पलाश के फूलों से जो होली खेली जाती है उससे पानी की बचत भी होती है। पलाश के रंग नहीं मिले तो अपने घर में प्राकृतिक रंग बना सकते हैं, जैसे कि होली पर गौशाला को बनाए स्वावलंबी। होलिका जो जलाते हैं, होली की लकड़ी जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि वातावरण को अशुद्ध करता है। उससे अच्छा है कि आप गोबर के कंडे के लकड़ी को लाकर होलिका दहन करें। होलिका जिससे कि 1 टन ऑक्सीजन निकलता है और घी डालने से 10 टन ऑक्सीजन निकलता है। अगर उसमें घी डाल के जलाएंगे तो गाय के कंडे का होली से वातावरण शुद्ध होगा और जो वायरस है ये सब चीज़ें नष्ट होंगे। तो पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार होलिका मनाना चाहिए। पूरे साल स्वस्थ रहने के लिए क्या करें? होली के बाद 15 से 20 दिन तक बिना नमक का अथवा कम नमक वाला भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। दूसरा, इन दिनों भुने हुए चने होली का सेवन करने से शरीर में वात, कफ आदि दोषों का शमन करता है। तीसरा, 1 महीने पर इन दिनों सुबह नीम के 20-25 कोमल पत्ते और एक काली मिर्च चबा के खाने से व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहता है। चौथा, होली के दिन चैतन्य महाप्रभु का प्रकटय हुआ था। इन दिनों में हरि नाम कीर्तन करना चाहिए, नाचना कूदना फादना चाहिए, जिससे जमे हुए कफ की छोटी मोटी गांठें भी पिघल जाएं और वे ट्यूमर कैंसर का रूप ना ले पाए और कोई दिमाग या कमर का ट्यूमर भी ना हो। होली पर नाचने कूदने फादने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। लट्ठी खेच कार्यक्रम करना चाहिए, वह बलवर्धक है। होली जले उसमें गर्मी का भी थोड़ा फायदा लेना, लवा का फायदा लेना। सातवां, मंत्र सिद्ध करने के लिए होली की रात्रि को, इस बार 28 मार्च को रात्रि को भगवान नाम का जप अवश्य करें। हमारे ऋषि मुनियों ने विविध त्योहारों द्वारा ऐसी सुंदर व्यवस्था की है जिससे हमारे जीवन में आनंद व उत्सव बना रहे। स्तोत्र संत श्री आसाराम बापूजी आश्रम द्वारा प्रकाशित ऋषि प्रसाद पत्रिका। जय श्री राम।